जय हिंद बच्चों, वेलकम टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है, हम अपने सीरीज के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। 3 चैप्टर्स हमारे 10th मैथ के हो चुके हैं। तो आज हमारा चौथा चैप्टर जो है मैथ का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या क्या हम जानेंगे और इससे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा हम ये जाने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो जैसे कि अभी हमने पीछे लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ा। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब बेटा ऐसा इक्वेशन जिसके हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, एक चीज ये भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम उसको अपने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब बता पाएंगे। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब यहां पे हमने बात किया था, पिछले वाले पॉलिनोमियल के बारे में बात किया था कि किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अगर यहां पे हम देखें तो यहां डिग्री 2 है, यानी यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा? 2। ठीक, अच्छा 2 जीरोस होंगे तो हमने जैसे पॉलिनोमियल में बात किया अल्फा बीटा, ये सब ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम थोड़ा अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फिर है एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारा हट चुका है, फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको यूज कर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे फैक्टर करेंगे? तो सबसे पहले हम लेते क्या है, फैक्टर करने के स्टेप्स में रहिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं a इंटू सी। ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। a इंटू सी में मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नंबर हमें मिलेगा, मान लेते हैं वो नंबर हमें क्या मिलता है? d। ठीक है, फिर d को हम ऐसे दो फैक्टर में तोड़ दें, d को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ दें, मान लो d1 और d2, ताकि जिसको जोड़ने या घटाने पर, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल जाए? b। तो हम फिर उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो इस मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जानते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें अभी नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर से कि इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए याद करते हैं। लेकिन एक चीज और बात कर लेते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अगर 2 रूट हैं तो कंडीशन 3 होती है। ठीक है, हो सकता है कि जो दोनों रूट हो वो रियल भी हो और इक्वल हो। फिर दूसरी कंडीशन आती है कि रूट रियल तो है लेकिन बेटा इक्वल नहीं है। और तीसरा रूट आता है कि रूट जो हो वो क्या हो बेटा? इमेजिनरी। तो ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए उसका रूट रियल है, इमेजिनरी है कि क्या है? रियल इक्वल है कि रियल है केवल, या इमेजिनरी है? तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए हम यहां पे एक वर्ड लेके आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी, डी बराबर होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट आया था हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि सिद्धाचार्य फार्मूला। ठीक है, ये सिद्धाचार्य फार्मूला हमारे x की वैल्यू निकालने के लिए होता है, जो यूनिवर्सल है, मतलब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे आप सॉल्व कर सकते हो। इसको हम डिनोट करते हैं x से, और x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में बेटा 2a। और ये जो अंडर रूट में है यही वैल्यू होती है बेटा d। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ये 0 के बराबर आ गया तो यहां पे प्लस माइनस के बाद कुछ नहीं आना है, तो दोनों रूट कितना होगा? माइनस बी अपॉन में 2a, अगर ये 0 के बराबर आता है तो। ठीक, किसके कंडीशन में बेटा? रियल और इक्वल के। अगर ये 0 से बराबर नहीं है, कुछ नंबर आ जाते हैं, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, कुछ भी आया, तो ये रूट हमारा क्या निकलने वाला है? रियल। लेकिन अगर ये वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू ये हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा? इमेजिनरी। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे? इमेजिनरी रूट। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से आता है बेटा कि कोई भी रूट रियल है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देगा कि बताइए क्या ये इसके रूट रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, या फिर रियल है तो इक्वल है कि नहीं है, ऐसा दे देगा। ठीक, चलिए तो इसके बाद दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है? दूसरा टाइप का आएगा, कोई आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, बोल देगा कि इसके रूट रियल एंड इक्वल हैं और आप यहां पे k की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, चलिए
एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन है कि k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, प्लस 1 ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि रूट जो है वो रियल भी है और इक्वल भी है। तो k की वैल्यू क्या होगी कि ये हमारा रूट रियल आ जाए और इक्वल आ जाए। ठीक है, तो रूट रियल एंड इक्वल के केस में बेटा क्या रहेगा, d बराबर क्या होना चाहिए, 0। d बराबर 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे a की वैल्यू पता करेंगे। a की वैल्यू है बेटा k प्लस 1, b की वैल्यू है माइनस 2 k माइनस 1 और c की वैल्यू है बेटा 1। ठीक है, हम सारी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस माइनस को अगर हम उधर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल में। ठीक, b की वैल्यू माइनस 2 k माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी बेटा माइनस 2 k माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी, बराबर में 4 इंटू ए की वैल्यू k प्लस 1 और c की वैल्यू कितनी बेटा 1। अब इसका स्क्वायर करें तो 4 k माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k और बराबर में 4 k प्लस 1। 4 से 4 हमारा बेटा चल जाता है। यहां से इसको सॉल्व करें तो k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू k प्लस 1। 1 से ये 1 हमारा जाएगा। ठीक है, माइनस k है, इस 2k को उधर भेज दें तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, k स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 3k। तो k की वैल्यू आ जाती है यहां से 3। ठीक, k की वैल्यू यहां से कितनी आती है, 3 और एक k की वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन k की वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। हो सकता है कैसे, k की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, 0 है तो माइनस 1 मिलके कितना हो जाएगा, प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे रियल एंड इक्वल आ जाएंगे क्योंकि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक, तो एक क्वेश्चन हमारा ऐसा आ सकता है कि कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें बोलेगा रियल एंड इक्वल और k की वैल्यू पता करिए। ये बेटा आपका 2 मार्क्स से ज्यादा में आ सकता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अलग क्वेश्चंस पे, कैसे तरीके के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है बेटा वो आपको ये बोलेगा कि बताइए इसमें से, एमसीक्यू में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जैसे अगर हम एक बात करें कि सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो हमें ऐसे देख के रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे में देख के रिएक्ट नहीं करना है, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। वैसे तो नहीं होगा, ठीक है, रूट रूट हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है, तब सर तो देखते हैं कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लेते हैं। अभी देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। चलिए चेक करते हैं। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 चला जाता है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो x की वैल्यू आ जाती है 1/2। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर x केवल एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में फॉर्म कर रहा है, एक लाइन का इक्वेशन दिखा देता है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि 1 नंबर में कि बताइए वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो हम उसको देख के रिजल्ट नहीं बताएंगे, हम उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे और वो सॉल्व हो जाना है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको ऐसे नॉर्मल तो देने वाला है नहीं बोर्ड में, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर में दिया है तो लिखा रहेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, और क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए एक पूछा गया है 2000 मतलब ये 4-5 बार पूछ चुका है, तो देखते हैं 2010 के बाद 4-5 बार पूछा है। इक्वल टू में दिया हुआ है 11/30। ऐसे क्वेश्चन दिए हैं तो हमें सबसे पहले अगर मान लो इसमें बताना है कि इसके रूट रियल होंगे कि नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे कि नहीं होंगे, या फिर बोल दे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 7 माइनस x माइनस 2 और ब्रैकेट में कितना, x माइनस 2 x माइनस 7 और इक्वल टू 11/30। ठीक, इसको सॉल्व कर लें, x माइनस 7 माइनस x प्लस 2
और अपॉन में कितना आएगा बेटा, इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 30 और इधर हो जाएगा 11 इंटू ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x और प्लस 14। ठीक है, ये कितना आ जाना है 30, x से x कट जाएगा बेटा, माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना आएगा 11 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 11x स्क्वायर, 7 और 7 में से 2 जाएगा बेटा 9, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, माइनस 99x और प्लस 154। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करते हैं अगर हम, तो आता है 11x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 99x और ये हमारा 150 उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 300, 4 = 0। ठीक है, जो भी आता है। तो अब यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, यहां से x की वैल्यू निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे। ठीक बेटा, ठीक है, चलिए, तो अभी हमारा ये टॉपिक था हमारा आज के लिए, और ये ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हमारे यहाँ आ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इससे ज्यादा तरीके के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, अगर कभी कभी आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए, ये सब अगर आ जाता है तो ये हम पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, इनको उस तरीके से आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।